रिया चक्रवर्ती की गाड़ी मेरे सामने, मुंबई पुलिस लेफ्ट में। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने रिया को कैच किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, दर्शकों मेरे सामने रिया है और रिया की गाड़ी आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त रिया की गाड़ी मौजूद। और आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस, अब चलो चलने दो, चलो डालो, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक प्राइवेट गाड़ी मुंबई पुलिस की क्या प्लानिंग करी है बॉस, क्या प्लानिंग करी है। आप देख सकते हैं दर्शकों क्या प्लानिंग करी है मुंबई पुलिस ने। प्राइवेट गाड़ी में मुंबई पुलिस के ऑफिशियल सिविल में, पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी बांद्रा सीलिंग पर मौजूद। सभी गाड़ियों को चकमा दिया, पर प्रदीप भंडारी और रिपब्लिक की गाड़ी को चकमा नहीं दे सकते। सामने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, क्योंकि मैं सच तक पहुंचता हूं। आप दिखाएंगे, आराम से उनको चलाने दीजिए अनूप जी। आप देख सकते हैं, आप चला सकते हैं, आप देख सकते हैं लाइव हम लोग ऑन एयर है। और ये मुंबई पुलिस की गाड़ी के आगे मुंबई पुलिस, बिल्कुल प्रदीप हम सुन पा रहे हैं आपको। प्रदीप आपके ये लाइव विजुअल्स आप और सोहेल मैं देख रहा हूं, आप इस समय सीलिंग पे हैं। वो गाड़ी आप बता रहे हैं, वो जो प्रोटोकॉल पूछता भारत शुरू हो चुका है। पूछता भारत में लाइव विजुअल्स है। प्रदीप और सोहेल आपके, प्रदीप और सोहेल हमारे दो टीम, हमारे दो सीनियर हमारे साथी दिखा रहे हैं। वो नीली और लाल बत्ती। प्रदीप बोलिए, आप सीलिंग पे हैं, आपका वो फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, टेक्निकल इशू है। सोहेल, प्रदीप बोलिए। प्रदीप रिया चक्रवर्ती ने सबको चकमा देने की कोशिश करी। रिया चक्रवर्ती ने सबको चकमा देने की कोशिश करी, पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से नहीं बच सकते। ये एक स्पेशल रास्ते से गई है। सामने आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए बांद्रा सीलिंग पे इस वक्त पहुंची है। और मुंबई पुलिस की गाड़ियां सिविल में मौजूद थी। तो मुंबई पुलिस की बहुत सॉलिड प्लानिंग थी। पहली मुंबई पुलिस की प्लानिंग ये थी कि मुंबई पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोक दिया, फिर आगे से सिविल गाड़ियों ने जोड़ा रिया को, और रिया के पीछे मुंबई पुलिस की सिविल गाड़ियां हैं। और आप ये बांद्रा सीलिंग पे पहुंचते हुए, और आप देख सकते हैं किसी भी समय ये बांद्रा सीलिंग क्रॉस कर सकती है। और 80 की स्पीड लिमिट है, पर ये 80 की स्पीड लिमिट से ज्यादा चला रही है रिया की गाड़ी, मतलब रूल को ब्रेक कर रही है। और मुंबई पुलिस भी 150 की स्पीड पे चलते हुए, पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हर रूल को फॉलो करते हुए। बिल्कुल प्रदीप आप दिखा रहे हैं। सोहेल भी है मेरे साथ, मुझे बताया जा रहा है। और जहां पे वो पहुंचेंगी वहां हमारी साथी श्वेता त्रिपाठी हैं। और मैं बता रहा हूं प्रदीप और सोहेल दोनों दिखा रहे हैं। पूछता है भारत में लाइव विजुअल्स। सोहेल ओवर टू यू। सोहेल आप कहां हैं, बताएं। सोहेल लगातार रिपब्लिक भारत रिया की गाड़ी जी। मैं देख सकता हूं आगे रिया की गाड़ी मौजूद है। रिया की गाड़ी को दूसरे रास्ते से लेकर आया गया है। मुंबई पुलिस इसे एस्कॉर्ट कर रही है। रिया की गाड़ी सीलिंग पर मौजूद है। और अब से कुछ वक्त पे, लगभग 40 मिनट पे, 35 से 40 मिनट में रिया अपने घर जुहू तारा प्राइम रोज पहुंच जाएगी। मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ये देखिए सीलिंग पर पहुंच चुके हैं। सीलिंग पर ठीक आगे, अगर मैं बताऊं, ठीक आगे जो तस्वीर आप पैरेलली देख पा रहे हैं, रिया की गाड़ी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ग्रे कलर की रिया की जीप आप देख पा रहे हैं। जी। ग्रे जीप रिया की देख पा रहे हैं, जिसे फॉलो कर रही है रिपब्लिक भारत की गाड़ी। बिल्कुल सोहेल, आप और प्रदीप एक साथ बने हुए हैं। हम कुछ देर आपके साथ रहेंगे। ये लाइव एक्शन है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस समय सीलिंग से आगे बढ़ती हुई। प्रदीप भंडारी अब उसको फॉलो कर रहे हैं। सोहेल अब उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा मेरा पैनल है। प्रदीप ओवर टू यू फर्स्ट, बाद में मैं जाऊंगा सबके पास। रवि किशन वेट कर रहे हैं। रवि जी वेट करिएगा। प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं। मेरे सामने देख सकते हैं आप, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है ये मौजूद है। अरे यार आप देख सकते हैं किस तरीके से, रुको, आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपकी डेस्परेशन समझ पा रहा हूं। प्रदीप मैं आपकी डेस्परेशन समझ पा रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं। सोहेल आप और प्रदीप लगातार फॉलो कर रहे हैं। और जहां वो पहुंचने वाली है उनके घर, वहां पर श्वेता त्रिपाठी है। मैं ये विजुअल देख पा रहा हूं सीलिंग पे। सोहेल ओवर टू यू। हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल ध्यान से। सोहेल ओवर टू यू। प्रदीप ध्यान से। सोहेल ओवर टू यू। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है। जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी जो लगातार सीलिंग पर आगे बढ़ रही। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और बीच में मौजूद है रिया की ग्रे कार। सीलिंग से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ वक्त में पहुंचेंगे। 35 मिनट का, 30 से 35 मिनट का रास्ता बचा है। बहुत तेजी से यह गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन गाड़ी बेशक तेजी से आगे बढ़ रही हो, कल फिर समन किया गया है। कल फिर सवाल जवाब किए जाएंगे और लंबा सवाल जवाब
का दौर चलने वाला है, क्योंकि आज कहा गया कि देर से रिया जानबूझकर आई और रिया को इसलिए कल फिर बुलाया गया है। आज इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सका था। बड़ी खबर यह है, कल फिर रिया को समन किया गया। पैरेलली दूसरी विंडो में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिया की गाड़ी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल सोहेल, प्रदीप के पास जा रहा हूं मैं। प्रदीप, कल भी बुलाया है उनको और हम बताएंगे रिपब्लिक मीडिया पे कि क्यों बुलाया है, क्योंकि उनका कबूलनामा आया। कहा उन्होंने मैं अपने भाई से ड्रग मंगवाती थी, लेकिन किसके लिए मंगवाती थी प्रदीप, ये नहीं बताया। हम पहले दिन से कह रहे हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। कहां पहुंचे आप प्रदीप भंडारी? प्रदीप भंडारी, ओवर टू यू। प्रदीप देखिए हम लोग बांद्रा सीलिंग को क्रॉस कर चुके हैं, बांद्रा सीलिंग को क्रॉस कर चुके हैं और ये गाड़ी जूतारा की तरफ जा चुकी है। सीलिंग की तरफ में जो टोल पे आगे गाड़ी रुक गई थी, इसीलिए वो जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है वो आगे जा चुकी है। और हम लोग इस गाड़ी को पीछे फॉलो करते जा रहे हैं। आगे ट्रैफिक में हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को और मुंबई पुलिस की गाड़ी को जरूर पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आगे वो जो लाइटें जल रही हैं, बत्तियां जल रही है ऐश्वर्या, वो मुंबई पुलिस की, वो देख सकते हैं आप ब्लिंकिंग गाड़ी है, वो मुंबई पुलिस की गाड़ी मौजूद है और उसके आगे रिया की गाड़ी है और एक सिविल के अंदर मुंबई पुलिस की गाड़ी है। तो आगे बेसिकली जो टोल था, वो टोल पे हम रुके थे, हमने टोल कटवाया और टोल कटवाने के बाद हम आगे गए। मुंबई पुलिस की गाड़ी और उन सबके लिए टोल ऑलरेडी ओपन था, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी लीड ले ली। पर हम रूल ऑफ बिल्कुल प्रदीप आगे बढ़ते हैं और इस वक्त ये जो है किसी भी समय पीकेसी क्रॉस कर चुके हैं हम ऐश्वर्या जी, और आगे जो है थोड़ा सा आगे लगभग 500 मीटर आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी है। कुछ ही समय में हम आपको लाइव विजुअल्स दिखाएंगे। बैक टू यू। बिल्कुल प्रदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं आप और सोहेल लगातार फॉलो कर रहे हैं, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, पूछता है भारत। और मेरे साथ मेरा पूरा गेस्ट है, मेरे साथ मेरे पूरे पैनलिस्ट हैं। लाइव एक्शन चल रहा है रिपब्लिक, हम ये लाइव विजुअल्स आपको दिखाते रहेंगे, हमें लाइव विजुअल्स आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ राम कदम है, मेरे साथ अनुजा कपूर है, मेरे साथ श्रेया नारायण है, मेरे साथ अनन्या सेठी है, मेरे साथ शैलेश पांडे, मेरे साथ ऋषि मिश्रा भी हैं और मेरे साथ हैं दीपक झा और कुश शर्मा। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि रवि किशन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रवि किशन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मेरे को ऐसा बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में रवि किशन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो गोरखपुर में है, देख रहे हैं वो। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको राम कदम जी, मैं देख रहा हूं राम कदम जी, आप देख रहे हैं ना ये सब। और एक और मैं बता दूं, ये तक वाले सीखे नहीं है, ये तक वाले सीखे नहीं है, ये तक वाले सीखे नहीं है, ये तक वाले सीखे नहीं है। एक पीआर इंटरव्यू के बाद दूसरा पीआर इंटरव्यू, एक पीआर इंटरव्यू के बाद दूसरा पीआर इंटरव्यू। मैं बता दूं, ये पूछता है भारत पे मैं आज बोल रहा हूं राम कदम जी, एक पीआर इंटरव्यू के बाद दूसरा पीआर इंटरव्यू। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं राम कदम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राम कदम जी बीजेपी के नेता हैं। राम कदम के पास मैं जाऊंगा। अनुजा कपूर, अनुजा कपूर मुझे बताइए, मेरी दो टीमें ये फॉलो कर रही हैं, अनन्या सेठी, श्रेया नारायण, अनन्या सेठी, श्रेया नारायणन। आप दोनों सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप मेरे को? सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं सबके पास जाऊंगा। लेकिन प्रदीप और सोहेल आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऑडियो में उधर हो रहा है, मैं जाऊंगा, दोबारा कनेक्शन है। प्रदीप फॉलो कर रहे हैं आप, फिर मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। प्रदीप बिल्कुल, तो हम ये लाइव विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरा सारा पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है, शैलेश पांडे, ऋषि मिश्रा, दीपक झा, कुश शर्मा, सब लोग मेरे साथ है। प्रदीप, सोहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर मैं पैनल के पास जाऊंगा। प्रदीप, सोहेल, प्रदीप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या बोलिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ही, ऐश्वर्या जी इस वक्त हमने आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही समय में मुंबई, कुछ ही समय के अंदर वो जो आगे आप ट्रैफिक में देख रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। हमने पनवेल ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के ऊपर वाले फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं और कुछ ही समय के अंदर, 15 मिनट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोहेल ने जैसे आपको बताया था, ये अलग रूट से लेके गए, अलग प्लानिंग के थ्रू गए। 2 मुंबई पुलिस की सिविल के अंदर गाड़ियां मौजूद थी, हमने वो अलग रूट को ट्रैक किया और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उसको फॉलो किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आप देख सकते हैं कि इस फ्लाईओवर के आगे, इस फ्लाईओवर के आगे वहाँ थोड़ा सा ही आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी है। 2 गाड़ियां हैं, एक पुलिस की गाड़ी है, एक सिविल में मुंबई पुलिस है और उसके साथ में ऐश्वर्या रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। तो
तो बहुत सुपर, मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ मुंबई पुलिस ने लेकिन किया। भंडारी जी, रिपब्लिक मीडिया लेकिन नेटवर्क प्रदीप भंडारी, से जो सवाल खबर करीब पहुंच सबसे गया। पहले रिपब्लिक नेटवर्क पर आई, भंडारी जी, सबसे पहले खबर यह आई कि रिया का कबूलनामा, रिया का सबसे बड़ा 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 कबूलनामा, प्रदीप भंडारी जी, उसने माना कि वो अपने भाई से ड्रग्स मंगवाती थी, वो शौविक से ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन एक तरफ का माना, किसके लिए मंगवाती थी ये नहीं बताया प्रदीप भंडारी, किसके लिए मंगवाती थी ये नहीं बताया, इसीलिए कल बुलाया है, इसीलिए आज अपने घर जा पा रही है रिया, क्योंकि उसने ये बताया नहीं। प्रदीप, प्रदीप, ये सच्चाई है, प्रदीप, ये सच्चाई है, प्रदीप। जी जी ऐश्वर्या जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले कबूलनामा हुआ, कबूलनामा होने के बाद में ऐश्वर्या जी, इनने, रिया चक्रवर्ती ने सभी फोन घुमा लिए, सुबह सभी इन्होंने फोन घुमा लिए कि किसी तरीके से मेरा समन रुक जाए, पर समन नहीं रुका ऐश्वर्या जी। और आज जब आपने भी बताया कि किस तरीके से दीपेश सावंत ने, किस तरीके से दीपेश सावंत और शोभे के सामने जब इनको कन्फ्रंट किया गया, ये पाया गया ऐश्वर्या जी की हर ड्रग डीलर जो था वो शोभे के साथ में कनेक्टेड था और शोभे के साथ सोर्स थी रिया चक्रवर्ती। तो ये सूनर रादर देन लेटर अरेस्ट जरूर होगा ऐश्वर्या जी। और आपको मैं वापस से लाइव विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, आप सामने देखिए, 3 गाड़ी छोड़ के आगे वो जो सिविल में गाड़ी जा रही मुंबई पुलिस की गाड़ी है, उसके आगे जो आप देख सकते हैं काली गाड़ी जो है, काली गाड़ी जो है वो रिया चक्रवर्ती की है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जो है, ये जो पूरी है, ये पूरी की पूरी जो है, इस वक्त अगर आप देखेंगे कि एक रणनीति के थ्रू हुआ है और ये रणनीति में सिर्फ और सिर्फ झूठी बुनियाद में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती थी, पर उसी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको कन्फ्रंट किया ऐश्वर्या जी, और जब कन्फ्रंट किया तो कॉन्ट्रडिक्शंस बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भंडारी, श्वेता वहां है जहां पर पहुंचने वाली है, श्वेता वहां है जहां पहुंचने वाली है, हमारी टीम हर जगह है, चप्पे चप्पे पर है, हर सेकंड सेकंड पर है। प्रदीप भंडारी, सोहेल, सुचरिता, विवेक, निधि, ज्योत्सना, सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर है, सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर है। मैं आपको यह बता दूं, और ये 130 करोड़ भारतीय आज देख रहे हैं प्रदीप भंडारी। हमने कहा था, सोहेल अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है, प्रदीप, श्वेता त्रिपाठी वहां पे है जहां वो पहुंचेंगे, आप फॉलो कर रहे हैं, कहां पहुंचे आप बताइए दर्शकों को, भारत देख रहा है, कहां है, कहां है आप, कहां पहुंचे आप प्रदीप भंडारी, बोलिए बोलिए बोलिए। बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं ऐश्वर्या जी कि इस वक्त हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस कर चुके हैं। किसी भी समय यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, 15 से 16 मिनट का रास्ता है। जब वो जूतारा पहुंचेगी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस कर दिया गया है और किसी भी समय 15 मिनट के अंदर ऐश्वर्या जी श्वेता के पास में, जहाँ श्वेता मौजूद है रिया चक्रवर्ती की रेजिडेंस पर, वहां पर रिया की गाड़ी पहुंचने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, आप कहां हैं, आप उन्हें दूसरे एंगल से चेस कर रहे हैं, आप कहां हैं बताइए सोहेल, सोहेल। सोहेल बिल्कुल हम बताएंगे, जैसा कि प्रदीप भंडारी बता रहे थे, रास्ता बचा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सोहेल सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता बचा है, 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट में जूहू तारा पहुंचेंगे। हम आपको बताएं, जूहू तारा प्राइम रोज, सिर्फ 15 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सोहेल, बोलिए, ओवर टू यू, बोलिए। 15 मिनट का रास्ता बचा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस की गाड़ी को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, ग्रे कलर की रिया की गाड़ी है, रिया की गाड़ी आगे बढ़ रही है सड़कों पर। इस वक्त थोड़ा ट्रैफिक जरूर है, रविवार का दिन है इसलिए ट्रैफिक है, और 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे जूहू तारा। और जूहू तारा में भी बाकायदा खास पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, वहां पुलिस मौजूद है पहले से जूहू तारा में। और ग्रे कलर की गाड़ी रिया की जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार रिया की गाड़ी आगे बढ़ रही है, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, हम रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। रिया के जहन में बहुत बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, बोलिए। रिया को समझ में आ रहा है कि अब शिकंजा कस गया है, रिया को समझ आ रहा है कि अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, प्रदीप, श्वेता त्रिपाठी, सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की। और मैं चाहूंगा सबको, अगर आप एक बार दिखा सके, पूरी हमारी टीम है हमारे पास, हम लाइव रहेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि खराब ना माने, नाराज ना हो। देखिए लाइव एक्शन चल रहा है, जनता देखना चाहती है, भारत देखना चाहता है लाइव एक्शन। इस समय रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा बुलाया गया है, आज सबसे बड़ा कबूलनामा सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर माना उन्होंने प्रदीप भंडारी। कहां पहुंचे आप प्रदीप भंडारी,
श्वेता त्रिपाठी को भी मेरी आवाज आ रही है। श्वेता त्रिपाठी उनके घर के बाहर खड़ी है। प्रदीप बोलिए। ऐश्वर्या जी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बोलिए। एक सीक्रेट लोकेशन, एक सीक्रेट गली के अंदर से हम जाने वाले हैं। उस सीक्रेट गली से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सीक्रेट गली बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की रेजिडेंस के बाहर रुकेगी। तो हम रिया चक्रवर्ती से पहले 15 मिनट पीछे थे, पर अब हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी से 5 मिनट पहले पहुंचने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, जैसे कि सोहेल ने आपको बताया, अब 12 मिनट के अंदर किसी भी समय उनकी जूहू तारा रेजिडेंस में पहुंच सकती है, जहां पे श्वेता त्रिपाठी मौजूद है। श्वेता बिल्कुल जाएंगे सबके पास। और यहाँ पे जो हलचल है वो मैं बता देती हूँ। इसी रास्ते से यहाँ पर आएगी, इसी रास्ते से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आएगी। और यहाँ पर देखिए इस वक्त पुलिस की तैनाती हो चुकी है। यहीं से आएगी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी और पुलिस यहाँ पर तैनात है। फीमेल कांस्टेबल भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पुलिस की तीन गाड़ियां हैं। यहाँ पुलिस की इस वक्त तीन गाड़ियां मौजूद है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए 1 2 3, यानी आप ये समझिए कि जो पुलिस है वो यहाँ पर कितनी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि हम अंदर ना जा पाए। पुलिस की ये कोशिश है कि आज हम सवाल ना कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आज अंदर जाए और सवाल करें। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ रिया चक्रवर्ती के घर की, कि वहाँ किस तरीके की हलचल है। देखिए जब रिया चक्रवर्ती आने वाली, देखिए गार्ड तैनात हो गए, गार्ड लग गए यहाँ पे। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, गार्ड लगे। श्वेता पे जाइए, श्वेता को दिखाइए। पुलिस है वो भी अंदर आ चुकी है। जो गार्ड्स है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए गार्ड्स की भी यहाँ पे तैनाती हो गई है और इसीलिए किसी भी पल रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंचेंगी। और ये वो मुस्तैदी होती है जो हमें रोकने के लिए होती है, लेकिन हम ऐश्वर्या कोशिश आज करेंगे जी हम कर ले। देखिए हम यहाँ पर आए और हमारे साथ साथ पुलिस भी आ गई, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम आज सवाल करें रिया चक्रवर्ती से। आपने सवाल पूछा है श्वेता, आपने एक नहीं, आपने 2 दिन सवाल पूछे हैं। श्वेता आपने 2 दिन सवाल पूछे हैं और रिया ने आपका माइक हटाया है, रिया ने रिपब्लिक का माइक दबाया है। श्वेता प्रदीप और सोहेल फॉलो कर रहे हैं, बहुत पास आ गए हैं, वहां पर आप हैं। आपने 2 दिन सवाल पूछे हैं श्वेता, आज भी जवाब पूछेंगी। रिया चक्रवर्ती ने आज कबूला है सोहेल, रिया चक्रवर्ती ने कबूला है, आज कबूलनामा आया है उनका। प्रदीप उन्होंने कहा कि मैं ड्रग्स अपने भाई से मंगवाती थी, हमारे सूत्रों ने बताया, लेकिन किसके लिए, किनको देती थी ये नहीं बताया। श्वेता पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर सोहेल। श्वेता वहां है, बताइए, और ये भी बताइए वहां क्या चल रहा है। श्वेता देखिए मैं आपको इस वक्त पहली तस्वीर दिखा रही हूँ। गेट पर जो पुलिस है, गेट पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। महिला कांस्टेबल इस वक्त यहाँ पर लग चुकी है। इसी गेट से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जाएगी और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जाकर के ठीक वहां पर रुकेगी। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये जो पार्किंग एरिया है, यहीं पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रुकेगी। और अंदर देखिए सिविल ड्रेस में भी पुलिस जो है वो अंदर तैनात हो चुकी है। जो गार्ड है यहाँ पर वो आकर के हो गए तैयार, क्योंकि यहीं से रिया चक्रवर्ती को लेकर के जाएंगे। पूरी कोशिश जरूर होती है कि यहाँ से कोई भी अंदर ना जा पाए। मीडिया को यहाँ पर हालांकि रोका जाएगा, गाड़ियों को रोका जाएगा, लेकिन सवाल हम बिल्कुल यहाँ पर करेंगे रिया चक्रवर्ती से कि रिया चक्रवर्ती बताइए कहाँ से आप ड्रग्स मंगाती थी, किसको किसको ड्रग्स देती थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स दिया था, कब दिया था, क्या पेडलिंग करती थी आप, और ये अगर था तो फिर क्यों नहीं आपने एनसीबी के सामने माना। एनसीबी के सामने भी कैसे खेल होता रहा। देखिए मैं जरा रास्ता दिखाती हूँ आपको, यही है मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप जो देख रहे हैं, यही से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आएगी। इसके बाद वो यू टर्न लेगी और दिखाइए इसी रास्ते से भारत को दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए। ठीक इसी रास्ते से गौरव दिखाइए, ठीक इसी रास्ते से यहाँ पे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आएगी और यहाँ से सीधे यू टर्न लेकर के महज 2 मिनट का रास्ता यहाँ से लगेगा। यहाँ से यू टर्न लेगी वो गाड़ी और उसके बाद सीधे यहाँ पर आएगी। पुलिस की तैनाती देखिए, पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ियां इस वक्त पुलिस की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। 10 फीमेल कांस्टेबल यहाँ पर तैनात है, 15 यहाँ पर मेल कांस्टेबल तैनात है। और इसके अलावा देखिए मैं दिखाती हूँ, इसके अलावा मैम 1 मिनट, इसके अलावा जो तैनाती है वो यहाँ पर किस तरीके की है। यही गेट है जो रिया चक्रवर्ती यहाँ से एंटर करेंगी। रिया चक्रवर्ती उसके बाद जो सामने आप घर देख रहे हैं वहां जाएंगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती अंदर बैठे हैं, उनको बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ और कल की वो प्लानिंग करेंगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये सुन ले, रिया चक्रवर्ती के लिए बचना बहुत मुश्किल है। गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर। बिल्कुल श्वेता, भारत देख रहा है सच्चाई। श्वेता आप दिखा रही है, श्वेता आपने 2 बार सवाल पूछा 2 दिन लगातार, और अब वो जानती है रिया आपसे घबराती है, रिया रिपब्लिक से घबराती है, रिया सच्चाई से घबराती है। क्योंकि सोहेल जो लोग वो पीआर वाला इंटरव्यू करते वो नहीं पूछते, लेकिन आज एनसीबी के सामने सोहेल हमारे सूत्रों के अनुसार उन्होंने मान लिया कि वो ड्रग्स मंगाती थी, वो ड्रग्स अपने भाई के द्वारा मंगाती थी। 17 मार्च ये हमने दर्शकों को दिखाया था सोहेल, 17 मार्च की वो चैट। सुचरिता हमारी साथी जुड़ गई है। सोहेल मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। सोहेल 17 मार्च की वो चैट उन्होंने मानी है उनके और उनके भाई के बीच, जिसमें ड्रग्स मंगाने की बात हो रही है। सोहेल के पास जा रहा हूं पहले। सोहेल आप फॉलो कर रहे हैं, कहां पहुंचे आप? सोहेल ऐश्वर्या
लगभग 10 मिनट का रास्ता बचा है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही दरअसल एनसीबी में सबसे बड़ी गवाही हो चुकी है। गवाही शौविक की, गवाही दीपेश की, गवाही सैमुअल मिरांडा की। ये वो गवाही ऐश्वर्य जिसके आगे रिया चक्रवर्ती झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये पूरा कच्चा छिट्टा, ये पूरी कुंडली रिया चक्रवर्ती की इनके पास है, जो इन्होंने एनसीबी के सामने खोल कर रख दी है। अब रिया को वहां इफ अगर मगर नहीं चलने वाला, सोहेल, सुचरिता भी वहां जा रही है। सुचरिता भी फॉलो करिए, सुचरिता के पास जाता हूं। सुचरिता, महाभारत में जवाब थी, वो वहां से निकली रिया चक्रवर्ती, आपने सवाल पूछा, लेकिन आज एनसीबी के अंदर सुचरिता हमारे सूत्रों के अनुसार मान लिया, सबसे बड़ा कबूलनामा सुचरिता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या, और लगातार रिया की गाड़ी को चेस करते हुए अब हम रिया के घर पहुंचे। थोड़ी देर पहले जिस तरह से रिया की गाड़ी निकली है, जिस तरह से रिया का कबूलनामा सामने आया, ऐश्वर्या आपने खुद ब्रेक करी थी वो खबर थोड़ी देर पहले कि किस तरह से रिया को दीपेश के सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर सवाल किए गए। अब कुछ उसी तरह का प्रोसीजर कल भी होगा, क्योंकि देखिए 3 लोग अब रिमांड में है एनसीबी के, जो क्लोज निट है रिया से। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और साथ ही शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं। अब उनसे अगर आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे तो कैसे उस कबूलनामे को ना कहेंगी रिया? जो शौविक ने जानकारियां दी उसको कैसे ना कहेंगी रिया? सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा उन ड्रग्स चैट पर और ड्रग डील पर मोहर लगाता है, और अपने भाई के इस कबूलनामे को क्या ना कह पाएंगी रिया? ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए कल जब रिया चक्रवर्ती फिर से पूछताछ के लिए जाएंगी तो क्या उनके भाई शौविक चक्रवर्ती बिल्कुल सुचरिता फॉलो कर रही है। अब बिल्कुल ठीक कह रही। मैं जाता हूं श्वेता त्रिपाठी के पास। श्वेता त्रिपाठी वहां मौजूद है घर के बाहर। श्वेता त्रिपाठी बताइए वहां क्या चल रहा है? सोहेल फॉलो कर रहे हैं, निधि वासंदानी है, मैं आऊंगा। निधि, श्वेता त्रिपाठी आप घर के बाहर खड़ी है, क्या है बताइए सुचरिता? यही रास्ता है, जी यही रास्ता है जहां से आएगी गाड़ी की पहली तस्वीर और पहला सवाल भी मैं रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह से पूछने की कोशिश करूंगी। यही है वो रास्ता जहां से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी बस कुछ ही पलों में आने वाली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो डिप्लॉय हो चुकी है, पुलिस लग चुकी है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी जब यहाँ से आती है तो रिया चक्रवर्ती से हम पूछ पाए कि रिया चक्रवर्ती कहाँ से ड्रग्स मंगाती थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, शौविक से कब ड्रग्स मंगाती थी। और बस कुछ ही देर में वो गाड़ी हमारे सामने होगी और हम सीधा रिया चक्रवर्ती, ये रिया चक्रवर्ती गाड़ी। रिया बताइए। लाइव विजुअल्स एक्सक्लूसिव, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। श्वेता पूछिए। रिया चक्रवर्ती गाड़ी को, और देखिए श्वेता अंदर जा रही है, हर बार की तरह कोई नहीं रोक सकता रिपब्लिक। जाइए श्वेता, जाइए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से कोशिश है वो यही है कि हम यहाँ से सवाल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत अहम देखिए आज वही हुआ जिसका हमें, जो हम कह रहे थे कि पुलिस हमें हर बार रोकती है। लेकिन सवाल तो यही है कि अंदर जाकर रिया चक्रवर्ती से क्या हम सवाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं सवाल कर सकते रिया चक्रवर्ती से? रिया चक्रवर्ती की गाड़ी स्पीड में अंदर जाती है, पुलिस डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। हमने कोशिश की कि हम आज अंदर जाए, रिया चक्रवर्ती से पूछे कि बताइए जो 15 मार्च के जो आपका चैट आया है उसकी हकीकत क्या है? क्या शौविक से आप मंगाती थी ड्रग्स? कहाँ से ड्रग्स मंगाती थी? सुशांत सिंह राजपूत को आप ड्रग्स देती थी? बताइए। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। हर बार हम ये देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती डरती है, रिया चक्रवर्ती डरपोक है, ये पता है। लेकिन चूंकि पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर है और पुलिस की जो टीम है ये पूरी तरीके से इनको स्कॉट करके लाती है, लेकिन सवाल पूछने से हर बार रोका जाता है। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या हम सवाल करते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती को डर लगता है, हमें डर नहीं लगता। हम बेबाकी से निर्भीकता से सवाल करेंगे और कल जब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकलेगी हम फिर सवाल करेंगे। रिया बताइए, शौविक ने आपका नाम लिया है, आपका क्या ड्रग कनेक्शन है? रिया चक्रवर्ती बताइए। शौविक ये कहता है कि आप ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन आप कभी भी ये मानती नहीं थी। क्यों नहीं मान रही है? क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया? फिलहाल रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर जा चुकी है। जरा मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर। दिखाइए चक्रवर्ती देखिए, इस वक्त अपने घर के अंदर जा चुकी है। पैनल कर रहा है, वो वेट कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ जाती हुई ऊपर जा चुकी है। रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर जा चुकी हैं और रिया चक्रवर्ती इस वक्त पहले दिन की जो पूछताछ है उसका सामना करने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर है। 6 घंटे ये पूछताछ चली है, 6 घंटे तक ये पूछताछ चली है जिसका सामना रिया चक्रवर्ती ने किया। लेकिन रिया चक्रवर्ती आज भी सवालों का ठीक जवाब नहीं दे रही थी। उनके जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, उनके जवाब से एनसीबी ये समझ रही है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एनसीबी के सामने भी आज झूठ बोलने की कोशिश रिया चक्रवर्ती ने की है। रिया चक्रवर्ती ने सवालों का ठीक जवाब
बिल्कुल श्वेता, आपने सवाल पूछने की आज भी कोशिश की, भारत ने देखा, आपने सवाल पूछा, लेकिन वो पीआर वाले सवाल नहीं है सुचरिता। आप भी वहां पहुंच गई, रिया चक्रवर्ती पहुंची, लेकिन रिपब्लिक का सवाल का जवाब नहीं। एनसीबी में अंदर बोला उन्होंने, मैं अपने भाई से ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन सुचरिता एक सवालिया निशान, किसके लिए, वो जवाब नहीं दिया। इसके लिए कल दोबारा बुलाया है सुचरिता। सबसे बड़ी बात उस सच को छुपा रही है, और उस सच को छुपाने के लिए उन्हें देखिए किस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ पर कितनी संख्या में मुंबई पुलिस कर्मी आए हैं रिया को छोड़ने के लिए, एस्कॉर्ट करते हुए। मैं संख्या अगर गिन भी लूं, कम से कम 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी रिया के साथ यहाँ पर रिया के घर आए हैं, उनको एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन क्या छुपाने के लिए? रिया सच छुपा रही है और उसके लिए उनको एस्कॉर्ट चाहिए। रिया वहां से जब निकली है एनसीबी से, तो न जाने कितनी गाड़ियां पुलिस की उनके साथ पहुंची। हम भी लगातार किस तरह से रिया को फॉलो करते हुए आए हैं। रिया चक्रवर्ती अब अपने घर के अंदर गई, लेकिन जैसा आपने ऐश्वर्या कहा, वो सच छुपाने के लिए, उस सच को छुपाने के लिए उन्हें मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट चाहिए। वो झूठ अपने राज छुपाने के लिए उन्हें मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट चाहिए। यहाँ थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर गई है। रिया चक्रवर्ती अब घर के अंदर मौजूद है, लेकिन मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहाँ लगातार आ रही हैं। मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहाँ लगातार आ रही हैं। अभी भी देखिए 2 गाड़ियां रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर है। एक गाड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुबह से स्टेशन है, दूसरी गाड़ी अभी अभी आई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों की एक बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है। ये सब किसके लिए है? ये सब रिया चक्रवर्ती के लिए है। रिया चक्रवर्ती को इतनी टाइट सिक्योरिटी, और सोचिए अगर इस तरह की सिक्योरिटी, इस तरह की सुरक्षा सुशांत सिंह राजपूत को दी जाती, तो तस्वीर कुछ और होती। यहाँ देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस की गाड़ियों का काफिला। यहाँ देखिए महिला अफसर जो है, आप एस्कॉर्ट करके आई हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आई हैं। आप लोग कल भी आएंगे? हाँ, कल भी आएंगे। कितने बजे आएंगी मैम? कितने बजे आएंगी? वो तो अभी पता नहीं, वो भी इंक्वायरी खत्म हो गई। बताएंगे कितने बजे समन किया है? नहीं, वो पता। देखिए रिपब्लिक पूछ रहा था, वो कह रही है कल भी आएंगी। महिला पुलिसकर्मी जो कल भी आएंगी रिया चक्रवर्ती को लेने के लिए। आपने देखा रिपब्लिक ने उनसे बात की, सुचरिता, आपने वो सवाल पूछा और पुलिस वालों ने बोला, हाँ वो महिला पुलिस कांस्टेबल, वो महिला पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं आई हूं रिया चक्रवर्ती के लिए और मैं कल भी आऊंगी। कल 12 बजे का समय है, हमको बताया। सोहेल, प्रदीप, श्वेता वहां है। सोहेल, आप वहां पहुंच रहे हैं। श्वेता, आपने जब सवाल पूछा, आपने जब रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के आगे, आपने उस दिन उनके मुंह के सामने माइक रख के पूछा, उन्होंने कहा मैं रिपब्लिक को जवाब नहीं देती। श्वेता, लेकिन आज एनसीबी के सामने उन्होंने माना श्वेता, उन्होंने कि वो ड्रग्स मंगाती थी। अब कहां गए वो लोग श्वेता जो कहते थे कि कुछ गलत नहीं है? श्वेता त्रिपाठी, और फिर मैं जा रहा हूं सोहेल के पास। श्वेता, बिल्कुल ऐश्वर्या, सवाल यह है कि अब वो लोग कहाँ चले गए जिनके सामने रिया चक्रवर्ती कहती थी कि मैं ड्रग्स लेती नहीं हूँ, मैं तो ड्रग्स के बारे में जानती नहीं हूँ, मैं तो बड़ी सीधी लड़की हूँ। लेकिन कितनी सीधी रिया चक्रवर्ती है ये तो आज एनसीबी में क्लियर हो गया, जब दीपेश सावंत उनके सामने बैठा था और कह रहा था यही है वो रिया चक्रवर्ती जिनके लिए मैं ड्रग्स मंगाता था। रिया चक्रवर्ती कहती थी मैं तो दीपेश को जानती नहीं हूँ, मैंने तो कभी दीपेश से ड्रग्स मंगवाया ही नहीं लिया। तब दीपेश ने कहा 17 अप्रैल को इन्होंने मुझसे ड्रग्स मंगवाया था। इस पर फिर कहा रिया चक्रवर्ती ने, नहीं मैंने तो कभी नहीं मंगवाया, मैं जानती नहीं हूँ ड्रग्स होता क्या है। ये देखिए कैसे अभी भी वहां पर लुक्का छिपी का खेल हो रहा था, झूठ बोला जा रहा था कि ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि एमडीएमए से लेकर वीड से लेकर बट्स तक सब कुछ जानती है रिया चक्रवर्ती। और यही वजह है कि आज जब बिल्कुल श्वेता, मैं जा रहा हूं प्रदीप भंडारी के पास। प्रदीप, वहां पहुंच गए आप, ये बताइए, ये लोग पीआर वाले इंटरव्यू देते हैं, सच झूठ जो मर्जी होता है कहते हैं। एनसीबी के सामने तो सच बोलना पड़ेगा, अधिकारियों के सामने सच बोला। प्रदीप, माना कि मैं ड्रग्स मंगवाती थी अपने भाई के द्वारा, बहन ने बोला मैं भाई से ड्रग्स मंगवाती थी। प्रदीप, कॉफी पिए, प्रदीप चक्रवर्ती के रेजिडेंस पे पहुंच चुका हूं और मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि कैसा हैवी मुंबई पुलिस डिप्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मुंबई पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी आपने सिक्योरिटी दी, कल कितने बजे समन करने वाले हैं? कल कितने बजे आएंगे वापस? टाइम नहीं मालूम है, तब भी कितने बजे पता नहीं है टाइम अभी, पर मेरे सूत्र बता रहे सुबह आ सकते हैं वापस से। हैवी मुंबई पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। ऐश्वर्या, राइट में देखिए मुंबई पुलिस की वैन जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी बैठ सकते हैं। और इस वक्त मैं बताना चाहता हूं ऐश्वर्या कि वो लोग जो पीआर इंटरव्यू देते हैं, वो लोग जो आरोपियों के साथ चाय कॉफी और हंसमुख बातें करते हैं, उनको सच का सामना करना पड़ रहा। वो रहा रिया चक्रवर्ती का घर, लाइटें जल चुकी है। ऐश्वर्या देखिए वो लाइट लेफ्ट में गोले के बाजू में लेफ्ट में एक लाइट जली है पौधे के पीछे, वो रिया चक्रवर्ती का घर है। और हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि आज स्पेशली मुंबई पुलिस अलग रास्ते से लेके आई रिया चक्रवर्ती को, पर यहाँ पर हर व्यक्ति कह रहा है ऐश्वर्या
कि पीआर इंटरव्यू से कुछ नहीं होगा, चाय कॉफी पीने से इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इनसे पूछ रहा है सवाल तो रिया चक्रवर्ती के कॉन्ट्रडिक्शंस बाहर आ रहे हैं। ऐश्वर्या बिल्कुल प्रदीप, और मैं जा रहा हूं इस समय, मैं जा रहा हूं सुचरिता के बाद। सुचरिता, जो हमने बात बोली, संदीप सिंह से सवाल पूछे गए, सीबीआई की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, जो आज डॉक्टर गए कूपर अस्पताल, कपड़े का निशान, और अब रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा, यह सब सुसाइड थ्योरी को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देता है। सुचरिता, निस्तो नाबूद। बिल्कुल ऐश्वर्या, जो बात आप कह रहे हैं, सुसाइड थ्योरी बिल्कुल नेस्तनाबूद होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि पहले दिन से सवाल सामने थे, पहले दिन से सवाल चीख चीख कर कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, लेकिन उन सवालों पर एक तरह से ब्लैंकेट डालने की कोशिश, चादर डालने की कोशिश, सवालों से दूर भागने की कोशिश। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने क्यों नहीं बताया? क्या ये कपड़ा, जो कपड़ा मिला था, क्या वो लाइगेचर मार्क कॉज कर सकता है? क्या वो कपड़ा उस तरह के जख्म बना सकता है शरीर पर जो सुशांत के शरीर पर थे? ये बड़े सवाल हैं, और इसीलिए कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से You already know that Riya has gone home. Her statement could not be completed today, so she has been called back again tomorrow for statement. Yes, sir. Riya से अब तक जो kind of confession. Sir, Hindi, sir. Hindi. No, I cannot detail. एनसीबी के दफ्तर के बाहर एनसीबी के बड़े अफसर ये अभी मीडिया से बात करते हुए, बताते हुए दर्शकों, बोल रहे हैं वो कि आज उनसे जब सवाल पूछे, हिंदी में सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जी हिंदी में बोल रहे हैं, सुनते हैं। सर, सेंट्रल लुक सर, सामने। हाँ, कि रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा इंटरवेशन और स्टेटमेंट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। Sir, has there been any inconsistencies in the statement that she's made so far, sir? No, I cannot really disclose any details. मैं आपको कोई भी ऐसी चीज इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड शेयर नहीं कर सर, मीडिया में ऐसी बातें सामने आ रही सर मीडिया में ऐसी बातें सामने आ रही, दीपेश तावंत बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का एक पार्ट है, वो कई लोगों के संपर्क में है, ऐसी एनसीबी के हवाले से कई खबर आ रही है मीडिया में। नो स्पेकुलेशन प्लीज। सर, जब there were certain raids which were conducted, sir, उसमें what has come out? मैं बता रहा हूँ, आज हमने एक रेड की जिसमें एक मिस्टर अनुज केशवानी के यहाँ से ड्रग्स मिले। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। We recovered 590 grams of hashish, 0.6 grams of LSD, ब्रेकिंग नीचे 304 grams of marijuana, 590 ग्राम, including imported marijuana joints and capsules, 1,85,200 रुपये भारतीय नोट और 5,000 रुपये इंडोनेशियन रुपये। और ये अनुज केशवानी को एग्जामिन किया जा रहा है। इनका नाम कैजान इब्राहिम जो पहले पकड़े गए थे, उनकी पूछताछ में सामने आया था, जिसके आधार पर आज ये रेड ऑर्गेनाइज की गई थी। सर, एक बार हिंदी में डिटेल्स, सर, हिंदी में डिटेल्स, बहुत बड़ी डिटेल्स अगर आप सुन पा रहे हैं दर्शकों। डिटेल्स हिंदी में, डिटेल्स हिंदी में। मैं हिंदी में मैं आपको बता दूं कि जो कैजान इब्राहिम पकड़े गए थे, उनकी पूछताछ में एक नाम आया था जिसके यहाँ आज रेड की गई। उस व्यक्ति का नाम है अनुज केशवानी। उनके यहाँ से 590 ग्राम हशीश, 0.64 ग्राम LSD शीट्स, 304 ग्राम देसी और विदेशी मारिजुआना, 1,85,200 रुपये रोकड़े भारतीय रुपए और 5,000 इंडोनेशिया रुपये। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो LSD रिकवर हुई है 0.6 ग्राम, ये कमर्शियल क्वांटिटी है। सर, दीपेश तावंत और शौविक और सैमुअल को अभी यहीं रखा गया है या फिर उनको वापस? नहीं, वो तो हमारी कस्टडी में है। रिया से जो पूछताछ हुई, क्या रिया सही तरीके से जब सवालों का जवाब दे रही थी? नहीं, मैं पूछताछ से संबंधित किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने रिमांड इसीलिए ली है कि चीजों को क्लैरिफाई करें। From questioning of Dipesh Sawant, have you all got more leads into the number of drug dealers who are operating in terms of any other connections that are essentially emerging from questioning Dipesh? मैं आपको स्पेसिफिक्स कुछ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से हमारे पास काफी जानकारियाँ वैसे भी आ रही है। सर, एक सवाल, क्या रिया को अरेस्ट करेंगे? नो कमेंट्स। सर, रिया को अरेस्ट करेंगे उनके पास इसके बाद नो स्पेकुलेशन। थैंक यू सर, आज हुए कि आज हमारी विवेक अशोक लाइव है मेरे साथ। विवेक, आवाज आ रही है आपको? आपको सुनवाया, विवेक यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि दीपेश तावंत, जैसे कि खबर निकल कर आती है एनसीबी के हवाले से, कि दीपेश तावंत एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का
काफी अंदर तक बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियंस से लेकर कई जो लोगों तक उसकी कनेक्शन है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि अभी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। हमने रिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी रिया की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। सबसे बड़ी बात जो खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर अशोक जैन ने बताया कि जो कैजान से जो क्लू मिला था, उस क्लू के आधार पर जो रेड की गई, उस रेड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप और विदेशी करेंसी बरामद की गई है, जो कि एनसीबी की तरफ से एक बड़ी कामयाबी। इसके अलावा उन्होंने मीडिया का शुक्रिया कहा, रिपब्लिक का शुक्रिया कहा और कहा कि आप लोगों की वजह से ये केस एक दूसरे लेवल तक जा चुका है और हमें आप लोगों की मदद से काफी सारे क्लू मिले हैं, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विवेक शांडिल, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथी विवेक बता रहे थे। सुचरिता, प्रदीप, आपने सुना, आज वही कैजान, सुचरिता, प्रदीप, सोहेल, श्वेता, निधि, ये वही कैजान है जिसको अरेस्ट किया था प्रदीप और सुचरिता। मैं पहले सुचरिता के पास जा रहा हूं। सुचरिता, ये वही कैजान है जिसको अरेस्ट किया, वो बेल पे बाहर निकल गया, लेकिन उसी के नाम पे जब रेड किया सुचरिता तो हशीश, LSD, फॉरेन करेंसी सब मिला सुचरिता। बिल्कुल, और इसीलिए ऐश्वर्या, एनसीबी जिस तरह से काम कर रही है पिछले 48 घंटे और अब कल का दिन देखिए, कई और अहम छापेमारी होगी, कई और जगहों पर छापेमारी होगी। आज पूरे दिन इन्हीं लीड्स पर छापेमारी की कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है, बांद्रा में, सांता क्रूज में, और अब इन्हीं लीड्स के बूते एनसीबी इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा रही है। तो एक तरफ वो 8 गिरफ्तारियां जिनके चलते लीड्स मिली है उस बड़े ड्रग नेक्सस को लेकर, और दूसरी तरफ उस ड्रग नेक्सस को भी शिकंजे में लेने की कोशिश, यानी कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती कल फिर जाएंगी, सवालों के बीच होंगी, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो लगातार लीड्स मिल रही हैं इन सवालों के चलते, उनको भी खंगाल रही है एनसीबी, यानी रेड्स पड़ रही हैं। आज जैसे हमने आपको बताया, जैद विलात्रा की बेकरी, उनके जो कई लोकेशंस हैं, उन पर भी रेड पड़ी है, और इसी के चलते कई और जानकारियां और बड़ा नेक्सस होता नजर। बिल्कुल सुचरिता, प्रदीप, सोहेल मेरे साथ सब है इस समय। मैं जा रहा हूं विवेक के पास। सुचरिता, रोक रहा हूं आपको। विवेक, अभी आपने जैन साहब से बात की, वरिष्ठ एनसीबी अधिकारी, उन्होंने माना कि रिमांड में इसीलिए लिया है, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि रिमांड में इसीलिए लिया है ताकि कॉन्ट्राडिक्ट अगर कुछ करे, क्लैरिफिकेशन, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। विवेक, तो दीपेश और रिया को आज आमने सामने किया गया, कल दोबारा रिया को बुलाया गया है, औरों के सामने आमने सामने हो सकता है, शौविक और रिया आमने सामने हो सकती हैं। विवेक, बिल्कुल ऐश्वर्या, सही बात कह रहे हैं आप। और इस वक्त हमने थोड़ी देर पहले अशोक जैन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी के, उनकी बातचीत आपको सुनवाई और रिपब्लिक ने उनसे सीधा सवाल किया, क्या कल रिया गिरफ्तार होंगे। हालांकि उन्होंने इस पर जवाब देने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कल पूछताछ जारी रहेगी, कल से फिर से रिया को बुलाया गया है। और इसी एनसीबी दफ्तर में, मैं आपको दिखा दूं, इसी एनसीबी दफ्तर में कल रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, यानी कि कल एक और पूछताछ वाला दिन होगा। आज 6 घंटे से ज्यादा रिया चक्रवर्ती से इसी एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ हुई और कल फिर से उनसे पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात अनिल जैन ने जो कही कि कैजान जो गिरफ्तार हुआ था, उसकी गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद हुई। जो रेड आज मारा गया था, उस रेड के बाद न सिर्फ ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई, बल्कि उस ड्रग्स की खेप के साथ साथ कई विदेशी करेंसी भी बरामद हुए। दीपेश सावंत को लेकर जो सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि दीपेश सावंत किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है और दीपेश सावंत से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, इसलिए दीपेश सावंत का रिमांड में आना बहुत जरूरी था। कल रिया चक्रवर्ती से फिर पूछताछ की जाएगी और अगर एनसीबी को कुछ जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, अशोक जैन कह रहे थे कल फिर से उन्हें बुलाया गया। हमने पूछा क्या कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने कहा अभी कोई स्पेकुलेशन पर हम बयान नहीं देंगे, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा मीडिया का शुक्रिया कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लीड मिली है, खासकर जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने लगातार कवरेज दिखाया, उसे लेकर बहुत ज्यादा लीड मिली है और इस लीड का इस्तेमाल इस इन्वेस्टिगेशन में किया जा रहा है, जो कि उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल रिया चक्रवर्ती को फिर से पेश किया जाएगा और इसी एनसीबी के दफ्तर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस के जवान यहाँ पर अभी मौजूद हैं यहाँ पर, और यहीं पर दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को भी रखा गया। और आपको बता दें कि वो कस्टडी में 9 तारीख तक, लेकिन कल यहीं पर बुलाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती से कल से फिर से पूछताछ होगी। हो सकता है कि कल शाम में रिया को कस्टडी में। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं प्रदीप के पास, फिर जाऊंगा श्वेता, सोहेल, सुचरिता सबके पास। प्रदीप भंडारी, कल इसलिए बुलाया गया है
जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ड्रग्स लेती थी, शौविक के द्वारा मंगाती थी, रिया मंगाती थी, लेकिन किसके लिए, वो किसके लिए पता करना है प्रदीप, इसीलिए बुला रहे हैं कल दोबारा। ऐश्वर्या, अगर आपको याद हो कि कल आपने एक एक्सक्लूसिव करी थी कि शौविक चक्रवर्ती के फोन से कैसे वो 14 बॉलीवुड वालों के नाम बाहर आए हैं जिससे वो रेगुलरली टच में था। अब हर जो 70 ड्रग कॉन्वर्सेशंस हैं जो रिया और शौविक के बीच है ऐश्वर्या, वो सबकी सोर्स रिया चक्रवर्ती है। तो अगर आप देख सकते हैं ये घर रिया चक्रवर्ती का जो सामने देख सकते हैं जहां पे लाइट मौजूद है, ये इस वक्त लाइट मौजूद है पर कुछ ही समय बाद ये लाइट बुझ जाएगी क्योंकि झूठ उनका पकड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ऐश्वर्या ये है, इस पूरे में जितने भी छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स हैं इन सब ने शौविक का नाम लिया है और शौविक जो था वो रिया से कनेक्टेड था। पर ऐश्वर्या, रिया इतने सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स के साथ में उनके कनेक्शंस थे और रिया का भी फोन जब्त हुआ है। तो सवाल ये ऐश्वर्या कि क्या नशे में डूबा बॉलीवुड अब जो है क्लीन होगा और उसका डायरेक्ट लिंक सुशांत के मर्डर से जो है वो भी सामने आ सकता है, क्योंकि कुबर हॉस्पिटल में जैसे कि आपने बताया जितना पोस्टमार्टम है उसका भी गोलमाल सामने आया। तो सब एक साथ काम कर रहे हैं ऐश्वर्या और इसीलिए बहुत बड़ी कामयाबी इस केस में मिलते हुए दिख रही है। बिल्कुल सोहेल, मैं आपके पास आ रहा हूं। सोहेल, आपने लगातार इतने दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, सवाल पूछे हैं इन सब से, लेकिन ये एजेंसीज के सामने जब सच बोलते हैं, जब सच उगलते हैं, आज दीपक सावंत हमारे सूत्रों के अनुसार, दीपेश सावंत माफ कीजिएगा, दीपेश सावंत और फिर रिया चक्रवर्ती को आमने सामने किया गया। और अभी जब विवेक ने पूछा सोहेल, तो एनसीबी के अफसरों ने कहा कि हमने इसीलिए कस्टडी में लिया है, इसीलिए रिमांड पर लिया है, चाहे वो शौविक हो या कोई और, ताकि क्लैरिफिकेशन ले सके, सफाई मिल सके। तो कल रिया और उनके भाई शौविक, जिनके बारे में उन्होंने आज माना है दर्शकों, सोहेल, उनको भी आमने सामने किया जा सकता है। सोहेल, कल ऐश्वर्या बहुत बड़ा दिन होने वाला है इस लिहाज से भी कि कल जब आमने सामने रिया होगी तो रिया उस वक्त झूठ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि दीपेश सावंत, आप इस याद करिए, दीपेश सावंत का स्टेटमेंट जो सामने आया है, दीपेश सावंत ने कहा कि रिया दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करती है। यह स्टेटमेंट है दीपेश सावंत का। पहले दीपेश सावंत को अप्रूवर बनाने की बात हुई थी, लेकिन दीपेश सावंत के स्टेटमेंट लगातार बदल रहे थे। उसके बाद दीपेश सावंत को अरेस्ट किया गया। अभी बड़ी खबर यह कि दीपेश सावंत ने रिया का सीधे सीधे नाम लिया। कल रिया के सामने दीपेश सावंत को बिठाया जाएगा, तब सवाल जवाब होंगे। उस वक्त रिया के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। न सिर्फ दीपेश सावंत बल्कि सैमुअल मिरांडा भी लगातार रिया के संपर्क में था। जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया, उसके बावजूद रिया सैमुअल मिरांडा से बात कर रही थी। जो कॉल डेटा रिकॉर्ड आया है, सीडीआर जो आया है, वो ये चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि रिया लगातार किस तरह से इस ड्रग्स के कार्टेल में शामिल थी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, जब वो सवाल आपने पूछा लेकिन तब रिया चक्रवर्ती चुप रही। उनके मुंह पर जैसे मानिए कि कोई जवाब नहीं था उनके पास, लेकिन कल जब वो अपने भाई के सामने होंगी, एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के अफसरों के सामने, तब कैसे चुप रहेंगी श्वेता? बिल्कुल ऐश्वर्या, तब कैसे चुप रहेंगे? जरा मैं तस्वीर दिखा देती हूँ रिया चक्रवर्ती के घर की। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही है। आमतौर पर यहाँ पर हमें दोनों कमरों की लाइट जलते हुए दिखती थी, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती के घर में कोई भी हलचल नहीं है। रिया चक्रवर्ती की यही वो गाड़ी है जिसमें वो अभी एनसीबी के ऑफिस से आई और इसी गाड़ी से एनसीबी के ऑफिस कल वो जाएगी पूछताछ के लिए फिर से। लेकिन इस घर में जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कोई भी हलचल नहीं है, वो ये दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से आज परेशान है। मैं जरा एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, बहुत पास की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मुझे यहाँ एंटर करने का मौका मिल जाता है तो मैं सबसे पास की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। रिया चक्रवर्ती घर के सबसे क्लोज जो फ्रेम है वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये है रिया चक्रवर्ती का वो घर, सबसे क्लोज फ्रेम इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पास की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये है रिया चक्रवर्ती का वो घर जहाँ से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है इस घर में। इस घर में फिलहाल आपको बता दें कि जो लोग हैं वो सन्नाटे में बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। और रिया चक्रवर्ती का ये घर है, देखिए रिया चक्रवर्ती का यही घर जहाँ पे एक कमरे में सिर्फ लाइट जल रही है। अमूमन हम दोनों कमरों में हलचल देखते हैं, लेकिन आज सबके सब एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगी गौरव, अगर आप ऊपर आ पाए तो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को भी हम दिखा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से आई है और आप समझिए इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती सबके सब एक कमरे में बैठे हैं, क्योंकि किसी को ये समझ नहीं आ रहा। दिखाइए श्वेता, भारत देख रहा है, दिखाइए। रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती इसी गाड़ी से आई, रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से आई हैं, जिस गाड़ी को इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से कल जाएंगी। रिया चक्रवर्ती की इस गाड़ी को आप देख सकते हैं, जितने भी शीशे हैं वो पूरी तरह से कवर होते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती चाहती ही नहीं है कि रिपब्लिक भारत उनसे सवाल कर पाए, लेकिन रिपब्लिक भारत फिर भी उनसे सवाल करेगा। और इस वक्त मैं घर की तस्वीर दिखा रही हूं, देखिए ये है वो फर्स्ट फ्लोर पे रिया चक्रवर्ती का घर, जहां पर सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही है, दूसरे कमरे की लाइट ऑफ है। यानी आप समझिए कि सब के सब एक कमरे में बैठे। रिया चक्रवर्ती अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को बता रही है कि आखिर आज क्या कुछ हुआ होगा। अब वो पूछ रही होंगी कि कल मैं क्या कुछ करूं, क्योंकि आज तो मैंने दीपेश के कोई झूठा साबित करने की कोशिश कर दी, लेकिन कल अगर शौविक को ही सामने बैठा लिया गया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं कैसे कहूंगी कि मेरा भाई झूठा है, मैं ये कैसे कहूंगी कि नहीं मेरा भाई मेरे खिलाफ मेरे लिए जो बोल रहा है वो गलत है, मैंने तो कभी भी ड्रग्स नहीं मंगाया। ये बातें कैसे कहेंगी रिया चक्रवर्ती। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि रिया चक्रवर्ती क्या कहेंगी कल, क्योंकि दीपेश को तो झूठा साबित कर दिया, लेकिन अब क्या वो शौविक को भी झूठा साबित करेंगी। यानी जो बहन है क्या वो भाई को झूठा साबित करेगी या फिर भाई बहन को झूठा साबित करेगा। कल ये बहुत अहम दिन होगा जो इस लिहाज से देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे क्लोज फ्रेम है ऐश्वर्या, ये सबसे क्लोज फ्रेम है जहां तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के घर में क्या हो रहा है ये हम बता सके। तो इस वक्त ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पूरा परिवार इसी कमरे में बैठा हुआ है और बिल्कुल देखा आपने अभी रिया चक्रवर्ती, लेकिन ये एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। श्वेता रोक रहा आपको, रिया का सबसे बड़ा कबूलनामा, ये कबूलनामा तो आया है, ये कबूलनामा के बाद रिया का सबसे बड़ा कबूलनामा, रिया ने कबूला और वहीं कैजान से पूछताछ हो रही है। रिया ने माना 17 मार्च वाली चैट, रिया ने 17 मार्च वाली चैट मानी। रिया ने कहा भाई कि मैंने अपने भाई से मंगाई थी ड्रग्स, रिया ने कहा कि मैंने ड्रग्स मंगाई थी। और इसी में एडिशन होते हुए आप नीचे देख पा रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदीप एनसीबी ने कहा, सोहेल सुचरिता के पास जाता हूं। सुचरिता, एनसीबी ने कहा कैजान को जिसको अरेस्ट किया था उससे एक नाम मिला, वहां पर रेड मारी, वहां पर रेड मारने के बाद सुचरिता हशीश, एलएसडी, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स मिल रही है सुचरिता। इनके कॉन्टैक्ट से जो कॉन्टैक्ट एनसीबी ने निकाले इनसे पूछ के, सुचरिता अब क्या छुपाना, अब क्या बचा। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि इस ड्रग रैकेट तक पहुंचने के लिए एनसीबी दोहरा प्रयास कर रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ ड्रग नेक्सस नहीं है, लेकिन ड्रग नेक्सस भी है। हत्यारे तक, सुशांत के हत्यारे तक पहुंचना है, लेकिन उसका रास्ता इस ड्रग नेक्सस से होकर निकलेगा। क्योंकि आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उनके समर्थन में इतने लोग क्यों उतर आए हैं, क्यों जस्टिस फॉर रिया की मुहिम चला रहे हैं। रिया को बचाने के लिए, उनको छुपाने के लिए, उनसे सवाल ना हो, ये पूरी कोशिश क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं जो कि रिया चक्रवर्ती एक्सपोज कर सकती हैं, रिया चक्रवर्ती बता सकती हैं। सोचिए, अभी जो नाम आए हैं कटघरे में वो छोटे नाम हैं, यानी कि किंग पिन्स तो अभी बचे हुए हैं और वो नाम ना आए, ना उजागर हो, इसीलिए लगातार रिया को बचाने की एक मुहिम चल रही थी। रिया को सवाल ना किया जाए, रिया के समर्थन में मुहिम जस्टिस फॉर रिया चला दी जाए, लेकिन रिया को बचाने की कोशिश आखिर इतनी क्यों हो रही है, यही तो आम लोग पूछ रहे थे। रिया को बचाने की बिल्कुल सुचरिता आप बोल रही हैं। मैं जा रहा हूं एक बार बस विवेक के पास, विवेक वहां पे थे एनसीबी के सामने। विवेक, आपने उन अफसर से पूछा बार बार, दर्शकों को बताइए, भारत को बताइए, हशीश, एलएसडी वो कौन सी ड्रग है जो इनके कॉन्टैक्ट्स के पास नहीं है। ये एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं विवेक कि इसी कैजान से एक कॉन्टैक्ट मिला केशवानी, उसके यहाँ रेड मारी तो ये सारी ड्रग्स भी नहीं। ऐश्वर्या सही कह रहे हैं आप, बोलिए विवेक, बताइए दर्शकों। बिल्कुल, कैजान से पूछताछ के बाद ये सोर्स निकाला गया था केशवानी, और उसके बाद उसके दुकान पर छापा मारा गया, और दुकान पर छापा मारने के बाद कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो नहीं मिले। 300 ग्राम से ज्यादा मारिजुआना मिला है, इसके अलावा एलएसडी मिले, एलएसडी पेपर्स मिले, हशीश मिला है, विदेशी करेंसी मिले हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर ये काम चल रहा था और किस लेवल पर ये लोग उसमें संलिप्त थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा था। बेशक एनसीबी के सामने आज कह रहे हो कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये चैट्स कहां से है हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा था। सब लोग एक दूसरे से मिले हुए थे। ये 4 लोग जिनको एनसीबी ने उठाया, जिनसे पूछताछ हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए ये कौन लोग हैं ऐश्वर्या, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा करीब थे सुशांत सिंह
राजपूत के। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा वो गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा दीपेश सावंत, जो आपको याद होगा टोपी पहनकर 14 तारीख को काले कपड़े में, काले बैग में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब उससे बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दीपेश सावंत एक ऐसी कड़ी हो सकता है जो कई अहम राजों से पर्दा हटा सकता है, कई बड़े नामों को एक्सपोज कर सकता है, कई बड़े कॉन्टैक्ट्स के बारे में बता सकता है। बिल्कुल विवेक, प्रदीप, सोहेल, सुचरिता, निधि, श्वेता, ज्योत्सना, आप सब बने रहे, हम आएंगे। लेकिन दर्शकों, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हम और आप जो लड़ाई पिछले 80 दिनों से लड़ रहे हैं वो अब जीत के बहुत करीब है। केस की सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जो रिया से मीठे मीठे सवाल पूछ रहे थे, सुशांत को ही दोषी बता रहे थे। अब उनका छिपना भी मुश्किल है। उन लोगों की समझ में आ गया है ये पीआर वाले इंटरव्यू कोई सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ पीआर है, इसीलिए अब उनकी बोलती भी बदल रही है। लेकिन सच्चे और झूठे का फर्क देश जानता है, इसीलिए देश अब रिया के साथ साथ उन्हें भी गुनाहगार मानेगा जिन्होंने रिया को निर्दोष और सुशांत पर सवाल उठाए। तो कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम मुंबई में मौजूद है, क्योंकि सच सामने आकर रहेगा। पूछता है भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।